हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन द वर्किंग ऑफ एन ऑटोमाइजर डिपेंड्स अपॉन. ठीक है, किस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड्स हमारा ऑटोमाइजर? बर्नौलीज थ्योरम, बॉयल्स थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. सो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमाइजर. अब ऑटोमाइजर है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ये हमारे को बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमाइजर, तो ऑटोमाइजर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? देखिए, अ, जो ऑटोमाइजर है, तो जो अपने परफ्यूम वाले जो बॉक्स होते हैं जिसमें हम स्प्रे करते हैं, उसका एक एग्जांपल देखते हैं. वो भी एक ऑटोमाइजर है. कैसे है? देखिए, मान लो ये हमारे पास एक परफ्यूम का बॉक्स है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? स्प्रे. ठीक है, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी पर, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी पर या हाई प्रेशर पर बोल सकते हैं कि हाई प्रेशर पर यहाँ पे फ्लूइड फिल होता है. ठीक है, हाई प्रेशर पर, तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, हाई प्रेशर. ठीक है, हाई प्रेशर पे यहाँ पर फ्लूइड जो है वो भरा होगा. यहाँ पर एक बटन होता है जिसको हम बोलते हैं बॉब. ठीक है, ये क्या है? बॉब. जैसे हम इस बॉब को प्रेस करते हैं, यहाँ पे क्या होगा? एक होल होगा, जिससे यहाँ पे जो हाई प्रेशर फ्लूइड भरा है वो हमारा कुछ इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगा. ठीक है, वो हमारा स्पेस से स्प्रेड हो जाता है. इसका क्या होता है? देखिए, अब जो बाहर का प्रेशर है, ठीक है, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है. देखिए, यहाँ पर जो हमारा बाहर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है. ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ से, जब हम इसको प्रेस करेंगे, जैसे हम इस बटन को क्या करेंगे? प्रेस करेंगे. ठीक है, तो क्या होगा? जो हाई प्रेशर पे जो यहाँ पे भरा हुआ फील्ड है, वो एक नैरो स्पेस से पास होगा. यानी कि ये जो होल है ये क्या है? नैरो नैरो स्पेस या नैरो होल इसको हम बोल सकते हैं. तो जब यहाँ से हाई प्रेशर वाला फ्लूइड यहाँ से पास होगा, ठीक है, तो जब कोई भी चीज हमारी नैरो स्पेस से यानी कि हायर वॉल्यूम से अगर जब लोअर वॉल्यूम की तरफ जाती है, तो हम जानते हैं उसकी वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो जैसे ही यहाँ से ये बाहर निकलेगा, अब देखिए, अगर बात करें यहाँ से, तो इसके वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो गई. तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेशर हमारा अंदर प्रेशर ज़्यादा है. ठीक है, किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, क्योंकि प्रेशर क्या था? बाहर का प्रेशर कम था, तो जैसे बाहर निकलेगा इसे स्प्लिट हो जाएगा अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में. ठीक है, जो कि स्प्रे की फॉर्म में हमारे को मिलेगा. ठीक है, तो क्या हुआ? जब जैसे ही बाहर निकला, ठीक है, तो उसका प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वो क्या हुआ? इस तरीके से पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क हो गया? एटोमाइजर. ये जो हमारा एटोमाइजर है, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया. ठीक है, तो वो किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा? देखिए, हम जानते हैं P प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू जीरो होता है. ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल है? बर्नौलीज थ्योरम. बर्नौलीज थ्योरम. ठीक है, अब बर्नौलीज थ्योरम की जब बात करते हैं, तो देखिए, ये जो P प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रो जी एच हमारा कांस्टेंट के इक्वल है. ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल है? कांस्टेंट हम इसको बोल सकते हैं. ये जो टर्म हमारी है कांस्टेंट के इक्वल होती है. ठीक है, सॉरी, इसको हम यहाँ पे कांस्टेंट लिख सकते हैं. ठीक है, जीरो की जगह कांस्टेंट भी हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए, ये हमारा कांस्टेंट के इक्वल है. तो जब हमने यहाँ पर वेलोसिटी को डिक्रीज किया, सॉरी, वेलोसिटी को हमने क्या किया? यहाँ पर इंक्रीज किया, तो प्रेशर हमारा डिक्रीज हो गया. क्योंकि कांस्टेंट है तो एक चीज बढ़ रही है, दूसरी को कम होना पड़ेगा. ठीक है, तो ये किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है? हमारी बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बर्नौलीज थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेलोसिटी क्या, सॉरी, जो वेलोसिटी है इसकी वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसको नैरो स्पेस से पास होना है. तो जैसे बाहर आती है एटोमाइजर की तरह वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है. ठीक है, प्रेशर डिफरेंस क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो प्रेशर को डिक्रीज होना पड़ेगा. जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में यानी कि एटोमाइजर की तरह वर्क करेगा. सो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. थैंक यू. ऑप्शन ए इज और करेक्ट आंसर. थैंक यू.